प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता, कोई 30 दिन का मंथ है, उसमें सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी, ठीक है, पानी की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में यह रही है 19.1, 19.6, ऐसे 30 दिनों का दिया हुआ है। वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। बहुत आसान सा है, सॉल्यूशन देखें। अगर हम पहले की बात करें, बारंबारता सारणी में हमने क्या लेना है, सापेक्ष आर्द्रता दी हुई है इन्होंने, सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और किस में है, प्रतिशत में है, और उसके बाद बारंबारता मतलब कितने दिन है, बारंबारता। वर्ग इन्होंने क्या क्या बनाया था, 84 से 86, 84 लास्ट, क्योंकि हमारे पास लोवेस्ट इसमें जो दिया हुआ वो 84.9 है, और हाईएस्ट है यहाँ पे हम देखें 99 तो हो गया हमारा, 99, इसके अलावा 97, तो 99.2 ही है। तो 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100 के बीच में, ठीक है। नीचे टोटल कुल कर देंगे हम यहाँ पे, मिलान चिन्ह बना भी सकते हैं, कोई इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, वो सिर्फ गलती होने से बचाने के लिए हैं हमारे पास। देखिए कितने, 84 से 86, इसमें आप 86 इंक्लूड नहीं करोगे, 84 से 86 के बीच में हमारे पास कौन सा बनेगा, यहाँ पे नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है ऊपर वाली लाइन में। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना बनेगा, 84.9, 84.9, एक तो ये हो गया, एक और 86 तक यही है, तो यहाँ पे हमारे पास बारंबारता में कितना हुआ, एक ही हो गया भाई। उसके बाद 86 से 88, आपने 88 नहीं लेना है, 86 और 88 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास 86.5, एक, इसके बाद 89, 88 से ज़्यादा हो गया, एक, ये भी एक ही रहा हमारे पास, 86 से 88 के बीच में भी एक ही है। इसके बाद 88 से 90 के बीच में, 88 हमने लेना है, 90 नहीं लेना है, ये कौन सा होगा, ये 90.3 तो ज़्यादा हो गया, 89.2, एक तो ये हो गया, एक, इसके बाद हमारे पास 89 हो गया, दो, तो यहाँ पे कितने दिनों में रहा है, 2 दिनों में रहा है। तीसरा 90 से 92, 92 नहीं लेना है, 90 और 92 के बीच में हम यहाँ पे चेक करें तो 90.3, एक हो गया, 92 तो इससे बड़ा हो जाएगा, एक, इसके बाद हमारे पास 92.1 भी बड़ा हो गया, 90.2, एक और एक 2 हो गया, दो ही हुए, 2 दिनों में आर्द्रता हमारे पास ये रही है 90 और 92% के बीच में। इसके बाद 92 और 94 के बीच में यहाँ पे हमारे पास 92.9, एक, 92.3, 2, 93.5, 3, 4, 5, इसके बाद 6 और एक ये 7, कितने दिनों में हो गया, 7 दिनों में। इसके बाद 94 से 96 के बीच में, 94, एक ये हो गया 95.3, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 5,
6, ये भी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे 6 दिन हो गए। इसके बाद 96 से 98 के बीच में, 98 इससे वाला बड़ा हो जाएगा तो ये हम नहीं लेंगे। 96.3, 1, इसके बाद 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7, ये हो गए 7। उसके बाद 98 और 100 के बीच में 1, 2, 3, यहाँ पे ख़त्म हो गए सारे, 3 और 1 ये हो गया 4, तो टोटल कितने हो गए 4। 1 और 1 2 और 2 4, 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19 और 7 26 और 4 30। कितने दिनों का था? 30 ही दिनों का था। टोटल हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में ये कहते हैं, ये तो हमने बना दिया वर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्या आप बता सकते हैं कि आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? सेकंड पार्ट में देखिए, अगर हम यहाँ पे आर्द्रता देखें तो बहुत ज़्यादा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये ह्यूमिडिटी कब होती है ज़्यादा, एनवायरनमेंट में पानी कब ज़्यादा होता है? वर्षा ऋतु में। तो ये हमारे पास वर्षा ऋतु हमारी जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में होती है। इसके बाद कहता है इन आंकड़ों का परिसर। परिसर क्या चीज़ होती है? परिसर होता है सबसे बड़ी वैल्यू, उनकी लेंथ कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू बड़ी माइनस छोटी, ये सबसे बड़ा मान और उसमें से छोटा मान। अब सबसे बड़ा मान हमारे पास हमने क्या चेक किया था? 99.2 था, तो 99.2 और सबसे छोटा हमारा 84 से 86 के बीच में एक ही था और वो था 84.9। 84.9 इसमें से माइनस कर दीजिए, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 8 कितना हो गया? 9 में से 8 गया 1, तो 14.3 हमारा क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये हैं। 50 बच्चों की 160, 65, 165, 70 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास क्या दी हुई हैं? लंबाइयाँ वर्ग अंतराल हमारा बन गया 160 से 165, 165 से 170 हम ढूंढ लेते हैं। हमारे पास 50 से भी है हमारे पास, 50 से छोटा कोई है तो हम 150 से स्टार्ट करेंगे, फिर इससे छोटा नहीं है हमारे पास तो हम 150 से स्टार्ट करेंगे। 150, 155, 155 से फिर 160 हो जाएगा, 160 से 165, 165 से 170, 172 तक आ रहा है हमारे पास, 73 भी है और उसके बाद वैल्यू आएंगी तो हम वो चेक कर लेंगे। मान लीजिए 170 और 175 के बीच में ये भी हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता कितने बच्चे आएंगे? बारंबारता पचपन से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और यहाँ पे हम कुल टोटल बच्चे कितने होंगे? टोटल बच्चे हमारे पास कितने आने चाहिए? 50 आने चाहिए। 150 और 55, 55 नहीं लेना आपने, 150 और 55 के बीच में, तो हमारे पास कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 150 और 155 सेंटीमीटर के लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है भाई, ये कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। इसके बाद 55 और 60 के बीच में 1, 2, 160 नहीं लेना हमने, 3,
4 5 6 7 8 और 9, ये हो गए हमारे 9 हो गए। अब 160 और 65 के बीच में, एक 65 वाला नहीं लेना है, 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 12 13 14, तो ये कितने हो गए हमारे 14 हो गए। 165 और 70 के बीच में, 1 2 3, यहाँ से देखें 4 5 6 7, 170 नहीं लेना है, 7, फिर 8 9 और 10, ये हो गए हमारे 10 हो गए। 170 और 75 के बीच में जो बच गए हमारे पास, कौन सा बचा, 1, फिर यहाँ पे आ गया 2 3 4 5 5, इनका टोटल 12 और 9 21, 21 और 14 35 और 10 45 और 5 कितना हो गया 50। ये हमारी क्या हो गई, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होगी। बहुत ही आसान सी थी। नेक्स्ट में क्या कहता है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। देखिए ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो कौन सी लंबाई के बीच के हैं, 160 और 165 के बीच में है। 160 और 165 सेंटीमीटर के बीच में ज़्यादातर बच्चे हैं। और अगर हम 50% की बात करें, जो इन्होंने आंसर बुक में दिया हुआ है 12 9 21 और 14 35, तो 35 जो हैं 35 तक बच्चे, मतलब 50% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे हैं। 165 से कम, 165 अधिकतर बच्चों की, या 50% से अधिक बच्चों की लंबाइयाँ 165 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, और अधिक करनी होती तो हम ये हमारे 50% से ज़्यादा ये भी बन जाने थे, 14 10 24 और 5 29, तो हम कहते भी 160 सेंटीमीटर से अधिक हमारा 50% से अधिक बच्चों की लंबाइयाँ हैं। ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।